अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ स्टू बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से धो लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बॉयल दिला दें, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। देखें ब्लड भी साथ होता है। तो अब इसको पानी को फेंक देंगे। फिर एक नया पानी गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। और 2 प्याज भी डाल देंगे, मिक्स में गरम मसाला और नमक। तो प्याज को मोटा मोटा काट के डाल देंगे और इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो प्रेशर भी लगा सकते हैं। अब गोश्त हमारा गल चुका है, थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल है। तो अब इसके अंदर टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद ढक देंगे, ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। अब टमाटर गल चुके हैं, हमारे गोश्त भी गल चुका है। तो अब हल्का सा ऑयल डाल देंगे। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और जो हमने गोश्त के अंदर प्याज और टमाटर डाले थे उनको अलग करके फ्राई कर लेंगे इसके अंदर पतीली में। अब ये मिक्स में मसाले ले लें। बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ देख सकते हैं। तो अब मसाले डाल के प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से इसको भून लेंगे मसाले को। और जो हमने गोश्त रखा है उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और गोश्त का कच्चापन भी दूर हो जाए। अब हरी मिर्चें डाल के 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। और जो पानी बचा है वो आखिर में शामिल करके हल्का सा ग्रेवी बना लेंगे, ताकि गोश्त हमारा बहुत ज़्यादा फीका ना हो। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो अब 10 मिनट के लिए हमने इसको दम दे दिया। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है हमारा गोश्त।